बच्चों को तैयार किया गया और एक बहुत अच्छा आकर्षण हुआ जो हमारे बीच में हम सभी जो है देख रहे हैं। तो हमारा ये जो कार्यक्रम है, हर साल 2 राष्ट्रीय पर्व होते हैं, 26 जनवरी और 15 अगस्त। आज 26 जनवरी है, तो तुम्हें जानते हो कि हमारा देश 1947 में 15 अगस्त को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। वैसे तो हमारा देश काफ़ी दिनों से गुलाम रहा है। सन 700 के आसपास चलाए थे और मुगलों के बाद अंग्रेजों के गुलाम रहे थे, जिन्होंने हमको न पढ़ने दिया, न नैतिकता दिया, देश का शोषण किया और इतना शोषण किया कि हमें कोई अधिकार दिए ही नहीं थे। कई कंडीशन तो ऐसी थी कि लोगों को जानवरों की तरह समझा जाता था। उनको न शिक्षा का अधिकार था, न उनको कोई सभ्यता का अधिकार था, न पढ़ने लिखने का अधिकार था। ऐसे जानवरों जैसी जिंदगी जीते थे। लेकिन जैसे जैसे 1857 से लेकर के 1947 तक जब संघर्ष आया, उसके बाद आज के दिन 26 जनवरी 1950 का हमारा संविधान भी लागू हुआ कि हमारा देश, हमारे लोग और हमारा कानून लागू हुआ। तब जाकर के हमें ये बहुत कुछ मिला। तो देखिए, ये ध्यान रखने की बात है कि हमारा देश कभी सोने की चिड़िया था, लेकिन बाद में जैसे जैसे हमारा देश गुलाम होता चला गया, यहाँ पे सारा माल, सोना, पैसा सब कुछ विदेशों को चला गया, हमें खाने को भी नहीं मिला। हमारी जमीन नहीं चलती थी, खेती नहीं होती थी। हमारे देखते देखते 2-4 बीघा जमीन मुश्किल से खेतियों से सींचते थे, जबकि मुसलमानों के गुलाम रहे सन 600 से लेकर के और 1700 तक, और 1700 के बाद 1947 तक पहनने को कपड़े नहीं थे, खाने को अनाज नहीं था, झोंपड़ियों में रहते थे। और आज देख लो, कुछ लोग जिंदा हैं, मेरे बहुत से भाई हैं, खाली राम जी जैसे, उनसे पहले भी हमसे पूछो उससे के हालात क्या थे, आज के हालात क्या हैं। क्योंकि ये हम स्वतंत्र हो गए थे, हमारे अधिकार मिल गए, हमने काफी विकास कर लिया हर क्षेत्र में। तो तुम बच्चों की ये जिम्मेदारी है कि आने वाले समय में ये आज़ादी हमें बनाए रखनी है, हमारे देश की सेवा करनी है, और छोटे से लेके बड़े तक जितने भी संभव हो सके, जिस तरह के भी हो, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक सब तरह से उन्नति की हमारे देश को आगे हमें पहुंचाना है। अभी हमें हमारे गुरुजी सुना रहे थे कि भाई हमारी लड़कियां तो पढ़ने लिखने में तेज है, लड़के तो बहुत पीछे हैं। हाँ, ये बात सही है। आज लड़कियां हर क्षेत्र में सबसे आगे हैं, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो साइंस का क्षेत्र हो, चाहे वो पॉलिटिकल का क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र में आगे हैं। बच्चे थोड़ा पीछे हैं और वो भी अपने आप को आगे रखें। वो सुना भी रहे थे, कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम भी गुलाम हो जाओ और चूल्हा चाकी का काम करने लगो और वो जो अफसर बन के और गद्दी पे बैठे तुम पर हुक्म चलाएं। सबको बराबर ही होनी चाहिए, तुम भी चलो। हमारे जो पूर्वोत्तर जो राज्य है, असम, अरुणाचल वगैरह कई हैं, उसमें कई जगह ऐसा है वहाँ लड़कियाँ योग्य हैं, नौकरियाँ करती हैं, और जो आदमी होते हैं ना, वो बच्चे पालते, घर का काम करते, झाड़ा पाती, रोटी टोक सारे काम करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, तुम्हें पीछे नहीं रहना है, हमको भी बराबर के आगे आना है। और देखो, गाड़ी 2 पहियों से चलती है, 4 पहियों से चलती है, 1 पहिए से नहीं चलती। तो बराबर के विकास में चाहे महिला हो, पुरुष हो, लड़के हो, लड़की हो, सबको बराबर में आगे चलना है, देश को आगे बढ़ाना है। यदि एक भी पहिया कमजोर हुआ, पंचर हुआ, तो हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। सबको बराबर के अधिकार होने चाहिए। पहली स्कूल हमारी घर होती है, जिसमें हम पैदा होते हैं, संस्कार हमें वहीं से मिलते हैं। जैसा हमारा घर होगा, वहाँ का वातावरण होगा, बच्चों के संस्कार भी वैसे ही होंगे। इसके अलावा खुद भी अनुशासित हो, टाइम से आओ, टाइम से जाओ। और ये कहूँगा, आजकल तो माँ बाप पढ़े लिखे हैं, और मान लो पढ़े लिखे भी नहीं है तो भी उनको गाइड करो। भाई हमारी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी ऐसी, लेकिन जब बचपन में पढ़ते थे तो हमारी माँ हमारे पास बैठ जाते थे, बेटा क्या पढ़ रहा है, देख रहा है। तो उस समय दिया होता था, आज तो लट्टू लाइट है, बगल में बैठ जाते और काम करवाती रहती, देखती रहती, और हम पढ़ते रहते। इतना बड़ा गाइडेंस मिला।
तो माँ बाप चाहे पढ़े लिखे हों कम पढ़े हो, ये कोई मतलब नहीं रखता कि उनकी रुचि अपने बच्चों को आगे बढ़ाने में कितनी है। और बच्चे हमेशा सबसे पहले वातावरण से सीखते हैं, दूसरे भाई गुरुजी से भी सीखते हैं कि पूरी करना। तो ये भी ऐसा होना चाहिए। यदि गुरु भी अगर कमजोर है तो भाई देखो काम नहीं चलेगा, मेहनत से काम चलेगा। बच्चों को पढ़ाओ, संस्कार दो, और जब बच्चे को अच्छी पढ़ाई देंगे, संस्कार देंगे, उसके दिल में दिमाग में कुछ डालेंगे तो आगे तक, बहुत आगे तक, यानी अब हम हैं, आज हमारा भी महत्व है। अभी मैं तुम्हें बात बताऊं,